हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की आपकी अपनी क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए बेटा, पिछली क्लास में हमने नाउन के नंबर्स पे चर्चा किया था और सिंगुलर और प्लूरल नाउन पे चर्चा करने के साथ साथ हमने उनसे संबंधित नियमों पे चर्चा किया था कि कैसे सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज करते हैं और शायद मैंने 8 नियमों पे चर्चा किया था। चलिए उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं और होपफुली ये क्लास आपको बहुत ही यूजफुल लगेगी पिछली क्लासेस की तरह। इसे भी अपना बहुत सारा प्यार देने के लिए पहले से ही आपको धन्यवाद। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अगर मैं रूल नंबर 9 की चर्चा करता हूं, जो कि सिंगुलर से प्लूरल बनाना हम सीख रहे हैं, 1 से लेकर 8 तक के नियमों पे चर्चा हो चुकी है। उन नियमों से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर एक कमेंट छोड़िएगा, जिससे हमको ये समझने में आसानी हो कि आपको क्लासेस समझ में आ रही हैं या नहीं, या अथवा कोई प्रॉब्लम आपको अगर उससे संबंधित हो तो हम उसे सॉल्व कर सकें। चलिए आज की क्लास का पहला रूल और सिंगुलर से प्लूरल बनाने का 9वां रूल देखते हैं और क्लास को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास का जो मेरा पहला रूल है और इस सिंगुलर से प्लूरल की क्लास का जो 9वां रूल है वो क्या कहता है बेटा, कि अगर कोई सिंगुलर कॉमन नाउन है और उसका अंतिम अक्षर जो है वो यफ या यफ ई पे समाप्त हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं बेटा कि उस यफ या यफ ई को हटा देते हैं और उसका प्लूरल बनाने के लिए वीईएस जोड़ा जाता है। ठीक, देखिए, सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर यफ या यफ पे समाप्त हो तो उसे हटाइए और क्या जोड़ दीजिए, वीईएस। जैसे देखिए, काफ बछड़ा जिसका मतलब होता है, लास्ट में यफ पे समाप्त हो रहा है, मुझे यफ हटाना है और वीईएस जोड़ देना है, तो CAL VES काफ्स हो गया। बछड़े, वाइफ यफ ई दोनों हटाना है और WIVES वाइव्स हो गया। थीफ में एफ हटाइए और THIEVES थीव्स बन जाएगा। ठीक उसी तरह सेल्फ जिसका मतलब अलमारी होता है, SHEL एफ को हटाइए, VES जोड़िए, सेल्व्स हो जाएगा। लाइफ जीवन, क्या करना है, FE को हटाना है और लाइव्स हो जाएगा। नाइफ चाकू जिसका मतलब होता है, FE को हटाइए और VES जोड़िए। लीफ पत्ती, LEAVES लीव्स इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत सारे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के भी बच्चे इनमें यस लगा देते हैं, लाइफ का प्लूरल लाइफ्स कर देते हैं। लीफ के प्लूरल में बहुत सारे बच्चों को समस्याएं होती हैं, मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता रहता हूं तो बच्चे लीफ का प्लूरल लीव्स बना देते हैं। ठीक, वुल्फ भेड़िया, क्या हो जाएगा, WOLF हटाइए, VES जोड़िए। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। रूल बड़ा सा सिंपल है कि कोई भी सिंगुलर कॉमन नाउन है, उसका लास्ट लेटर यफ या यफ ई है तो उसे हटाइए और VES लगाकर उसका प्लूरल बना लीजिए। तो आई होप इतने सारे एग्जाम्पल के द्वारा और समझाने के बाद आपको ये रूल कायदे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और रूल नंबर 10 पे चर्चा करते हैं और क्लास को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट रूल मेरा रूल नंबर 10 है। क्या कहता है, कुछ ऐसे बेटा सिंगुलर नाउन होते हैं जिनके लास्ट में यफ आता है, डबल यफ आता है या यफ ही रहता है और उनका प्लूरल बनाने के लिए हम केवल यस जोड़ते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट सिंगुलर नाउन मैंने लिख रखे हैं जो लगातार पेपर्स में मिलते रहते हैं। बाकी और भी शब्द हैं, केवल ये शब्द इतने ही नहीं है। मैंने जितना मुझे समझ में आया, जो इंपॉर्टेंट है, जो पिछले सालों में मुझे पेपर्स में दिखते रहे हैं, पूछे जाते रहे हैं, मैंने नोट कर लिया है। बाकी आप अपने नोट्स में इन शब्दों को ऐड करिए और खुद से भी ढूंढने का प्रयास करेंगे, ऐसे बहुत सारे शब्द मिलेंगे। कुछ कॉमन शब्द ऐसे हैं, देखिए लास्ट में यफ आ रहा है या डबल यफ आ रहा है या यफ ही आ रहा है और प्लूरल बनाने के लिए केवल यस जोड़ा जा रहा है। जैसे देखिए चीफ, चीफ का प्लूरल क्या होगा, केवल यस जोड़ दीजिए। बिलीफ, एस जोड़ दीजिए। क्लिफ, एस जोड़ दीजिए। यहां से कुछ हटाना नहीं है, केवल इन शब्दों के साथ क्या करना है, ग्रिफ, एस जोड़ दीजिए। अच्छा, इन शब्दों की हिंदी मीनिंग अगर मैं बताते चलूंगा तो क्लासेस बड़ी लंबी हो जाएंगी। तो आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल आप यूज कर रहे हैं, गूगल बाबा जिंदाबाद है। ठीक, एस जोड़ दीजिएगा, हैंकर चिप्स हो जाएगा। आप मीनिंग को सर्च करके और थोड़ी सी मेहनत खुद के लिए भी करिए और याद करते चलिए। ठीक, मेरे लिए हर शब्द की मीनिंग बताते चलने पर दिक्कत हो जाएगी कि क्लास बहुत लंबी खींच जाएगी बेटा, और मैं जरूरी भी नहीं समझता कि सारा कुछ पका पकाया आपको मिल जाए। आपको जो मीनिंग आ रही है अच्छी बात है, नहीं आ रही है खुद से ढूंढिए, थोड़ा सा प्रयास करिए,
डिक्शनरी की सहायता पहले लीजिए। मैं तो गूगल की सहायता लेने के लिए कहता भी नहीं हूं, क्योंकि वहां पर बहुत सारे रूल्स ऐसे हैं बेटा जिनमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है। डिक्शनरी जिंदाबाद। इंग्लिश विद्यार्थी को, इंग्लिश विषय के प्रेमी को जब तक डिक्शनरी देखना, पढ़ना और सीखना नहीं आएगा, वो इंग्लिश में बहुत अच्छा नहीं कर सकता है। रटे रटाए शब्दों का ही इस्तेमाल कर सकता है। डिक्शनरी पढ़ने की आदत डालिए, 2-4 शब्दों को डेली ढूंढिए। अगर आप 600-700 रुपए की डिक्शनरी नहीं खरीदना चाह रहे हैं या अपने साथ कैरी करके चलने में आपको दिक्कत होती है, तो याद रखिए बहुत सारे गूगल प्ले स्टोर पे एप्लीकेशंस हैं, जो जैसे हिंखोज डिक्शनरी है, एक यू डिक्शनरी करके आता है। ऐसे मैं किसी का नाम क्यों लूं, बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैंने 1-2 नाम ले लिया। बाकी बहुत सारे ऐसे हैं, अच्छी अच्छी डिक्शनरीज हैं। आप शब्दों को ढूंढिए, वो आपके ओरिजिन से लेकर, उनके यूज से लेकर, उनके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स से लेकर बहुत सारी जानकारियां प्रदान करेंगे जो आपके काम की। देखिए, हमारी प्राथमिकता पढ़ाई से लेकर सबसे पहले ये है कि हमें नौकरी पाना है, हमें प्रोफेसर नहीं बनना है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, नई नई किताबें खरीदते हैं और जुट जाते हैं, ये भी खरीद ले, वो भी। मेरे पास अमूमन तो एकेडमिक पढ़ के कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं। वो मेरे पास फोन करते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं, सर ये बुक खरीद लें, वो बुक खरीद लें, ठीक, कहीं लूसेंट की खरीद लें, या इंग्लिश ग्रामर की ब्लैक बुक खरीद लें, या आप बहुत सारे ऐसे पब्लिकेशन है, अब तो बहुत सारी किताबें आने लगी, बड़ी अच्छी अच्छी किताबें आने लगी, या नीतू मैम की क्लास खरीद लें, या नीतू मैम की बुक खरीद लें। देखिए, क्लास या बुक खरीद लेने से क्या होगा, सभी अच्छे टीचर्स हैं, सभी की किताबें बहुत अच्छी हैं, बहुत सुपीरियर किताबें हैं। जो भी किताबें मार्केट में छप के आ रही हैं, बिक रही हैं, सभी अच्छी ही किताबें हैं। किताबों को खरीद कर रख लेने से, बैच को खरीद कर रख लेने से आपको बुद्धि नहीं आ जाएगी, आपको पढ़ना ही है। अगर ऐसा होता तो किताब खरीद कर रख लेने और बुक को ना पढ़ने से अगर समझदारी आ जाती, तो सबसे ज्यादा समझदार तो किताबें बेचने वाले होते, उनको तो हर विषय का पूरा ज्ञान होता। तो किताब खरीद के नहीं रखना है, पढ़ना भी है। डिक्शनरी बहुत सारे बच्चे, जैसे मैं भी जब इलाहाबाद प्रिपरेशन करने के लिए गया था, तो सबसे पहले मैंने डिक्शनरी ही खरीदा था। अच्छी बात यह है कि मेरे इंग्लिश के टीचर बड़े अच्छे थे, उनका हमेशा के लिए शुक्रिया रहेगा मेरे जीवन में कि उन्होंने मुझे इंग्लिश पढ़ने के लिए प्रेरित किया डिक्शनरी की सहायता से। मैंने डिक्शनरी, अच्छा उस समय पे बहुत ज्यादा एंड्रॉइड मोबाइल का कल्चर या क्रेज नहीं था, और डाटा भी इतना इजीली अवेलेबल नहीं रहता था कि आप बहुत ज्यादा मोबाइल का यूज कर सकें, उतना पैसा भी नहीं रहता था। तो हम लोग डिक्शनरी खरीद के रखते थे। पहले पॉकेट डिक्शनरी से शुरुआत हुई, 60-70 रुपए की शायद आती है, फिर एक बड़ी वाली आती है ऑक्सफोर्ड की, बड़ी अच्छी सी है वो भी, और 1-2 पब्लिकेशन की और भी आती है। तो डिक्शनरी लेकर जब पढ़ना शुरू किया तो मजा आने लगा। क्यों? नए शब्द मिलते हैं, किस तरीके के शब्द हैं वो मिलते हैं, और इससे आपकी नॉलेज बढ़ती है कि अच्छा ये शब्द है तो ये वर्ब की तरह यूज हो रहा है तो ऐसे होगा, नाउन की तरह यूज हो रहा है तो ऐसे होगा। तो बहुत ज्यादा नहीं, बहुत समय नहीं दे पाए हम लोग डिक्शनरी पे, लेकिन डिक्शनरी के बहुत सारे शब्दों को हम लोगों ने सीखा, और पढ़ाई के साथ साथ 10-15 मिनट, ज्यादा नहीं। मजेदार चीज है, अगर आप घुस जाएंगे इसमें डिक्शनरी, तो फिर आपको इतनी रोचक लगने लगेगी, इतने शब्द हैं, उनकी हिंदी मीनिंग है, उनके यूजेस भी छोटे मोटे दिए गए हैं कि आपको मजा आने लगेगा। तो फिर आप एक ही सब्जेक्ट का मजा लेते रह जाएंगे, तो नौकरी से थोड़ा सा दूर हो जाएंगे। ठीक, हर सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, और सोते से पहले या सो के उठते ही थोड़ा सा 4-6 शब्दों को याद करते हुए चलिए। देख लीजिए, ब्रश करते रहिए, चाय बनाते रहिए, शब्दों को गुनगुनाते रहिए, याद करते रहिए। जैसे गाना गाते हैं हम लोग, जब कभी कभी मन अप्रसन्न रहता है या कोई अच्छा गाना रील वगैरह पे दिख जाता है, दिमाग में चलता रहता है, सेम वैसे शब्द आपके चलने चाहिए। बस 4-5 शब्द याद करिए, ज्यादा नहीं। अगर आप डेली 5 शब्द याद कर रहे हैं, लेकिन नए शब्द होने चाहिए, वो शब्द नहीं होने चाहिए जिनके बारे में आप पहले से जानते हैं कि अच्छा, गुड मतलब अच्छा होता है, हाँ हम 8th में पढ़े थे, 9th में पढ़े थे, 6 में पढ़े थे, चलो नया शब्द आ गया। नहीं, नए शब्दों को जानिए, नए शब्दों को जानिए, कम से कम पहले शब्द को जानिए, उसकी प्रकृति को जानिए कि वो नाउन है कि प्रोनाउन में कैसा है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, क्या है क्या नहीं है, और मीनिंग जानिए। हो सके तो उसके 1-2 एंटोनिम सिनोनिम्स को जानिए, नहीं तो आपको आगे चलकर एंटोनिम सिनोनिम्स तो वैसे भी 10-15 हजार याद ही करने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, बस इतना ही, लेकिन याद करने पड़ेंगे। ठीक, तो आप शब्दों को खुद से ढूंढने की आदत डालिए। ये था आपका रूल नंबर 10, जो क्या कह रहा था, कुछ सिंगुलर नाउन के अंत में एफ ही रहता है, लेकिन सिर्फ यस जोड़कर प्लूरल बनता है। बहुत सारे मैंने शब्दों को लिखा, मैंने आपको काम भी दिया। काम क्या है कि आप इनकी मीनिंग ढूंढ के याद करिएगा। ठीक, बहुत सारे आप जान रहेंगे, 1-2 पे आपको
कंफ्यूजन होगा, बहुत आसानी से आप ढूंढ लेंगे। ढूंढने पे नहीं मिलेगी तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तुरंत आपको मीनिंग बताई जाएगी। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट रूल पे चर्चा करते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट रूल बेटा मेरा रूल नंबर 11 है। ये रूल क्या होता है, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन होते हैं जिनके बीच में वॉवेल्स आ रहते हैं और उन वॉवेल्स को हम चेंज कर कर उनका प्लूरल बनाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है इस वजह से कि इसमें 2-3 ऐसे शब्द हैं जो लगातार मिलते रहते हैं यूज में और आपको आने चाहिए। कैसे, जैसे डोर माउस, फूट, गूज, लाउस, मैन, माउस, टूथ और वुमेन। डोर माउस गिलहरी को कहते हैं बेटा, बाकी सभी शब्दों से आप परिचित होंगे। ये कालहंस है, बहुत सारे मीनिंग आप ढूंढकर याद करिए। देखिए हमको करना क्या है, इनके बीच के वॉवेल्स को चेंज करना है और सेंटेंस को देखते हुए इसका प्लूरल बनाने की आवश्यकता है, तो हम प्लूरल को बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए डोर माउस का जो प्लूरल होगा बेटा वो डोर माइस हो जाएगा। यहां पर देखिए ये पूरा का पूरा यहाँ पीछे का स्ट्रक्चर ही चेंज हुआ है। फूड का आई होप कि आपको पता होगा फीट होता है। गूज का गीज होता है। लाइस मैन का मैन, माउस का माइस, टूथ का बड़ा ही इंपॉर्टेंट है टीथ, और वुमेन का क्या होता है, वो मैन होता है। मैन का मैन, हाँ ठीक है। ठीक, तो ये कुछ शब्द हैं जिनमें ऐसे परिवर्तन किया जाता है, बीच के वॉवेल्स को बदलकर दूसरा वॉवेल लगाकर थोड़े से चेंजेस किए जाते हैं और उनका प्लूरल बन जाता है। ये था आपका रूल नंबर 11। ऐसे और शब्दों को आप ढूंढिए और याद करने का प्रयास करिए। चलिए हम नेक्स्ट रूल पे चर्चा करते हैं। रूल नंबर 12 मेरा क्या कहता है बेटा, कुछ सिंगुलर नाउन ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में हम en जोड़ते हैं या ren जोड़ते हैं और उनका प्लूरल बना लेते हैं। कैसे, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो जैसे मुझे जो याद आ रहे हैं वो याद आ रहा है, एक तो बेटा ऑक्स होता है, ऑक्सन। चाइल्ड का भी प्लूरल हम क्या बनाते हैं, चिल्ड्रन। ब्रदर का भी प्लूरल बेटा, एक तो ब्रदर का प्लूरल ब्रदर्स होता है और एक ब्रदरन होता है बेटा। अंतर क्या है, जो एक ही पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, संतानें होती हैं, उनके लिए प्लूरल ब्रदर्स का यूज किया जाता है। जैसे मैं और अगर मेरा भाई, हम 2 भाई हैं तो वी आर 2 ब्रदर्स यूज होगा। और अगर एक ही सोसाइटी के लोग हैं, जैसे आप टोले मोहल्ले में रहते हैं ना, अड़ोसी पड़ोसी को भैया कहते हैं, या हमारे यहाँ एक बड़ा प्रसिद्ध नारा चलता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो ये जो आपस वाले भाई भाई हैं, टोले मोहल्ले वाले भाई भाई हैं, सगे भाई नहीं हैं, इनके लिए हम ब्रदरन शब्द का यूज करते हैं। तो कभी भी आप हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर ब्रदर्स नहीं यूज करेंगे। अगर यूज ही करने की आपकी इच्छा है कि हिंदू और मुस्लिम भाई हैं, तो हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर ब्रदरन यूज होगा बेटा। क्यों, क्योंकि एक ही माता पिता की संतान नहीं है। ठीक, तो थोड़ा स्पेलिंग पे भी ध्यान दीजिएगा। ब्रदरन में BRETHREN होता है। इस तरीके से आता है आपका रूल नंबर 12। कुछ नाउन जिनके अंत में REN या EN लगाकर उनका प्लूरल बनाया जाता है। आई होप ये रूल भी आपको समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट रूल पे चर्चा करते हैं। देखिए बेटा, नेक्स्ट रूल नंबर 13 मेरा क्या कहता है, जनरली कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन पहचानने का तरीका आप देखिए, बीच में से डैश लगा रहेगा। 2 शब्दों को जोड़कर नाउन बनाया जाएगा या 2 से अधिक शब्दों को जोड़कर नाउन बनाया जाएगा। इनका जो मेन वर्ड होता है उसमें हम यस जोड़कर उसका प्लूरल बनाते हैं। ये कभी कभी पेपर में डायरेक्ट रूप में पूछते हैं, तो आइए देखते हैं कि इनका प्लूरल कैसे बनाया जाता है। अब देखिए, जैसे मैं कंपाउंड नाउन की बात कर रहा हूं और मेरे सामने लिखा रखा है कमांडर इन चीफ। पासर बाई, पासर बाई का मतलब पथिक होता है बेटा। ठीक, सन इन लॉ, अब सन इन लॉ तो फिर मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ सब कुछ। स्टेप मदर जैसे लिखा है तो अब स्टेप फादर, स्टेप डॉटर, स्टेप सन। ठीक, लुकर ऑन, मेड सर्वेंट, पिक पॉकेट, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। कुछ मैंने एग्जांपल लिया है जो मुझे रिसेंट पेपर्स में मिले थे, मैंने देखा था तो मुझे याद आ गया, मैंने वही एग्जांपल लिया। बाकी आप ढूंढिएगा, बहुत सारे शब्द हैं। करना क्या है, इनके मेन वर्ड में हमको यस लगाना है। जैसे कमांडर इन चीफ का प्लूरल अगर आप बनाइए तो आप कमांडर इसका मेन वर्ड है बेटा, इसमें केवल लास्ट में यस जोड़ दीजिएगा, बन जाएगा कमांडर्स इन चीफ। पासर बाई में भी पासर्स बाई कर दीजिएगा, यस जोड़ दीजिएगा। सन इन लॉ में सन्स इन लॉ। स्टेप मदर में बेटा मदर मेन वर्ड है तो स्टेप मदर्स हो जाएगा। लुकर ऑन का मतलब दर्शक होता है, तो
लुकर्स ऑन हो जाएगा प्लूरल, मेड सर्वेंट नौकर जिसे कहते हो मेड सर्वेंट्स हो जाएगा, और पिक पॉकेट जिसे आप जबकतरा कहते हो तो पिक पॉकेट्स हो जाएगा। तो इस तरीके से इन शब्दों का हम इनके मेन वर्ड में यस जोड़कर प्लूरल बना सकते हैं। तो इस रूल को भी ध्यान में रखिएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है इसमें से, खासकर ये स्टेप वाला और ये सन इन लॉज वाला, ये सारा सन इन लॉज कर देते हैं पेपर में, वो सन्स इन लॉ होता है। तो इन सारी चीजों पर ध्यान रखिएगा। आई होप कि आज के सारे रूल आपको समझ में आ गए होंगे। पिछली क्लासेस की तरह इस क्लास को भी ध्यानपूर्वक देखिए, इन रूल्स को नोट करिए और याद करते चलिए। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कर दिया करिए। चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं करके रखा है तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आप करेंगे तो है नहीं, आपको केवल वीडियो देखने से मतलब है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक, और वीडियोस को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो शेयरिंग इज केयरिंग, आप शेयर करेंगे तो हम आपकी केयर करेंगे, ठीक। जोक सपाट, ध्यान दीजिए, पढ़ाई में मेहनत करिए, हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। हम आपके बीच में बहुत सारी नई नई चीजें लेकर आते रहेंगे और बेसिक इंग्लिश ग्रामर के कॉन्सेप्ट को आपका पूरा क्लियर करा देंगे। जल्दी मिलेंगे एक और नई क्लास में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी। जय हिंद।